हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डीप और टीएम में ट्रेड करने के कुछ रूल्स जो कि आपको पता होने चाहिए। यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो जल्द ही आप प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे और यहां से आप पैसा कमाकर अपने घर में भी लेके जा पाएंगे। तो जो सबसे बड़ा रूल है कि आपको डीप ओडियम में यदि आप ट्रेड करते हैं, जो इसकी लास्ट टिक साइज होती है, स्मॉलेस्ट टिक साइज, जैसे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी में 0.05 पैसा की होती है, तो आपको 5 पैसे के अंदर सौदा घुमाना है। यानी कि मान लीजिए आपने सपोज कीजिए कि 1 रुपये पे बाय किया है, तो उसको आप 1 रुपये 5 पैसे पे बेचने की कोशिश कीजिए। नहीं बिकती है तो उसको भाव बेचिए, भाव भी नहीं बिकती है तो उसको आप 95 पैसे यानी कि 5 पैसे के लॉस में आप उसको बेच दीजिए। तो आपको इससे क्या है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमेशा आपके हाथ में है। अब मान लीजिए कोई स्ट्राइक प्राइस आपने 2 रुपये पे बाई की है, 1.5 रुपये पे आ चुकी है, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। यदि मार्केट चलता है तो 1-1.5 रुपये से वापस 2 रुपये जा सकती है, कि जो कि काफ़ी कम पॉसिबिलिटीज़ होती है ऐसे केस में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप 5 पैसे के अंदर अपने सौदे को घुमाते रहें। दूसरी चीज़, आपको अपनी लिमिट से ज़्यादा एवरेज नहीं करना है, और एवरेज करने के कुछ तरीके होते हैं, किस प्रकार से एवरेज किया जाता है। यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसको जाके देखिए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको एवरेज करना चाहिए। तीसरी चीज़, आपको क्वांटिटी हमेशा लिमिट में रखनी चाहिए। जो आपकी लिमिट है वो क्वांटिटी आप फिक्स कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक टाइम में कितना लॉस ले सकते हैं, तो वो क्वांटिटी मान लीजिए 10,000 क्वांटिटी है और उसको आप 50 पैसे नीचे बेचते हैं, तो आपके 5,000 रुपये लग गए। अब वहीं पर आप क्वांटिटी को 1000 कर देंगे, उसको 50 पैसे नीचे बेचेंगे, तो वहाँ पर अब आपका जो लॉस है वो काफ़ी कम हो चुका है, वो मात्र 500 का हो चुका है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो क्वांटिटी है लिमिट में रखनी है। और दूसरी चीज़, आपको मान लीजिए कोई स्ट्राइक प्राइस है जिसके अंदर टोटल वॉल्यूम ही 10 लाख का होता है, और उसके अंदर आप 4-5 लाख क्वांटिटी लेके बैठे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें आपका क्या हाल होने वाला है। क्योंकि वहाँ पर टोटल वॉल्यूम में 10 लाख का होने वाला है, और वो आपने 5-6 लाख क्वांटिटी ले रखी है, तो आप उसको बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इतने बायर सेलर अवेलेबल ही नहीं है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि स्ट्राइक प्राइस की भी अपनी एक लिमिट होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। चौथी जो चीज़ है, वो आपको जो ब्रोकर है वो हमेशा ध्यान से चुनना है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए 5 पैसे की ट्रेडिंग करना है, तो आपको यहाँ पे फास्ट सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इसके लिए आप कोटक सिक्योरिटी हो गया, जो कि आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाता है, तो वहाँ पर भी आपको एक काफ़ी एडवांटेज मिलता है। दूसरा आपको आर मनी का है, वो भी आप चुन सकते हैं। तो दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों ही 0 ब्रोकरेज है, तो वहाँ पर आपको ब्रोकरेज की भी कोई टेंशन नहीं है। यदि आप डीप ओटीएम में काम करना चाहते हैं तो आपको ब्रोकरेज तो 0 होनी ही चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो और उसके बाद में आपको जो 5वीं चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको डे वाइज प्रीमियम का ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई बैंक निफ्टी है, उसकी एक्सपायरी अब बुधवार को होने वाली है, तो बुधवार को उसके आगे के दिन गुरुवार को वो 3000 पॉइंट दूर की है स्ट्राइक प्राइस स्पोर्ट से, तो वो कितने पे ओपन हुई, फिर उस दिन वो उसकी जो प्राइस रेंज है वो कितनी रही, फिर शुक्रवार को उसकी प्राइस रेंज क्या रही, और फिर सोमवार को क्या रही। तो आपको उनकी प्राइस रेंज को वॉच करना है, और उसको आपको अपने दिमाग में फील्ड करना है कि हाँ, इसकी जो जर्नल प्राइस रेंज है वो ये रहती है इस दिन, और टाइम वाइज सुबह ये रहेगी और लास्ट टाइम पे ये रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, और मार्केट में मूवमेंट के हिसाब से भी आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रीमियम्स आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद में जो छठी चीज़ है, वो आपको बायर सेलर हमेशा ध्यान रखने हैं कि बायर ज़्यादा खड़े हैं
या फिर सेलर ज़्यादा खड़े हैं। यदि सेलर ज़्यादा हो चुके हैं किसी स्ट्राइक प्राइस में तो वहाँ से आपको हटने में फ़ायदा है, क्योंकि अब वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ चुका है। तो वहाँ पर यदि आप बाई करेंगे तो वहाँ पर आपके जो सेल होने की प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसे में आपको बायर सेलर का रेशो भी ध्यान रखना है कि किस में कितने बायर है कितने सेलर है। वो आपको बिड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी के में दिख जाता है। और आप ओडिन में F5 करेंगे या फिर नेक्स्ट में F6 करेंगे तो वो आपको यहाँ पर टोटल बायर सेलर देखने को मिल जाता है। वो भी आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। सातवीं चीज़ तो इसमें एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो बाय सेल करने की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम 5 पैसे की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आपकी स्पीड काफ़ी मायने रखती है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है F1 F2 और मतलब बाय सेल फटाफट से करने की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये एक 8वां जो पॉइंट है ये एक साइकोलॉजी का पॉइंट है कि यहाँ पर आपको कभी भी अपना जो लॉस है वो अपने लिमिट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अब मान लीजिए आप ये किस प्रकार से डिसाइड करेंगे कि आपकी लॉस की लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो मान लीजिए आप डेली 1000 रुपये कमा रहे हैं तो आप किसी दिन यदि लॉस करते हैं तो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्स टू मैक्स उसका डबल 2000, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं करना है। यदि आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में लॉस सभी के होते हैं, पर जो लॉस को लिमिट करना जानता है वही मार्केट से पैसा कमा सकता है। जो 9वीं चीज़ है वो आपको है स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। वो भी आपको ध्यान रखना है कि किस दिन कौन से स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहिए और किस टाइम पे कौन से स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहिए। अलग अलग दिन अलग अलग स्ट्राइक प्राइस और अलग अलग टाइम के हिसाब से आपको स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना चाहिए। अब आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस प्रकार से स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन किया जाए, तो उसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है। आप जाइए चैनल पे सर्च कीजिए अशोक जयपुरवाला OTM स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर जो 10वीं चीज़ है वो है कि आपकी जो काम करने का तरीका है वो हर दिन अलग अलग होना चाहिए। जैसे आप एक्सपायरी को काम करेंगे तो उस दिन आपका काम करने का तरीका अलग होना चाहिए। और आप जब पहला दिन स्टार्ट हो रहा है, एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है और जब फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुए तो वहाँ पर आपके काम करने का तरीका अलग होना चाहिए, क्योंकि टाइम पड़ा है तो वहाँ पर मूवमेंट किस प्रकार से होगा वो चीज़ें आपको नोट करनी है। तो आपको हर दिन अलग अलग आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो वो किस प्रकार से आपको जानने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको डेली वीडियोज़ दे रहा हूँ, उनको आप देखते रहिए, वहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें बताता रहूँगा। 11वीं चीज़ है मार्केट मूवमेंट को ऑब्जर्व करना सीखो। मार्केट में किस प्रकार के मूवमेंट में कौन सी स्ट्राइक प्राइस कितना मूव करती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कौन सी नहीं मूव करती है और कितना मार्केट ऊपर जाता है कितना मार्केट नीचे जाता है, तो कब ये ऊपर नीचे होती है वो आपको ऑब्जर्व करना है। टाइम को भी ऑब्जर्व करना है कि किस टाइम पे जब मार्केट में मूवमेंट आता है तो ये ऊपर नीचे होती है, और किस टाइम पे मार्केट में मूवमेंट आने पर भी कोई स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो रही है तो उसका टाइम आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है वो एक्सपायरी के टाइम लास्ट टाइम पे आ रहा हो, तो जो दूर की स्ट्राइक प्राइस है वो शायद ना चले, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये आपको जैसे जैसे आप मार्केट में काम करेंगे तो ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली पता चलती जाएगी। और 12वीं चीज़ है आपको मार्केट में टाइम देना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कम क्वांटिटी से काम करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सीख पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो 13वीं चीज़ है वो आप टोटल वॉल्यूम देखते रहिए कि कहीं उसमें ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपको स्ट्राइक प्राइस में आप काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर सीधे ही मत घुस जाइए, वहाँ पे देखिए कि ऑलरेडी वहाँ पे वॉल्यूम कितना है और अभी वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है फटाफट तो वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, और यदि नहीं बढ़ रहा है तो आप वहाँ पर ट्रेड करके क्या कर लेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और